हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज क्लास रे हम डिस्कशन करबा किछि सिलेक्टेड टॉप 100 पेडागोजी क्वेश्चन जहाँकि आपनकर एसएसबी टीजीटी एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ये होची रिवीजन क्लास। एथरे हम डिस्कशन करबा टोटल 100 क्वेश्चन। आप आउट ऑफ 100 केते मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई परिबे। तो फ्रेंड्स ए वीडियोटी आपन अपकमिंग एसएसटी टीजीटी सेवक सेविका बीएड ओटीईटी ओटीटी समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। प्रथम क्वेश्चन रही आउट ऑफ द फॉलोइंग द रुब्रिक यूजेस। से कुछ या भितर कहा पाई हमर रुब्रिक यूज करा जाए, कोउथरे हमर रुब्रिक को व्यवहार करा जाए। रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, ग्रेडिंग स्केल, ऑल ऑफ द एबव। तो देखो रुब्रिक हमर रेटिंग स्केल पे यूज करा जाए, चेकलिस्ट पे यूज करा जाए, ग्रेडिंग स्केल पे यूज करा जाए। तो सब गुडा पे यूज करा जाए हमर कोन हबो ऑप्शन नंबर डी हेजिबो ऑल ऑफ द एबव। कोन हबो ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी हेजिबो हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द डिजायर ऑफ ए पर्सन टू अर्न नेम और फेम इन लाइफ इज। से कहे गोटे व्यक्ति तार लाइफ रे किसी ना कमाया चाहूँगी, प्रशंसार पात्र होगा चाहूँगी, इच्छा करुँची, तो सीटा कौ टाइप्र आमर मोटिवेशन बोली से पचारि। से निज अंतरात्मा जड़े मु भल काम करी, प्रशंसा पाइबी, ना कमेबी, तो अंतरात्मा से भावुची। तो निज अंतरात्मा इनसाइड जो किसी फोर्स मिलूँ से कहुए इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोली कहुए। तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर इंट्रिंसिक मोटिव। ऑप्शन नंबर ए हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ए चाइल्ड डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट परमानेंस इन। से कहूँ जीन पियाजेट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो कौ स्टेज रे पिलाटा ऑब्जेक्ट परमानेंस डिस्प्ले करे। कौ स्टेज रे ऑब्जेक्ट परमानेंस आमर कौ स्टेज अच्छे पिलार 8 मंथ स्टार्ट हो जाउछि। तो आमर 8 मंथ आमर कोन 0 टू 2 इयर्स भितर आमर कोन सेंसरी मोटर स्टेज आसुछि। तो आमर ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टेक्निक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट एडवोकेटेड बाय कार्ल रोजर्स वेर गिवन द कैप्शन। कौन कैप्शन देथिले आमर जो ह्यूमन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट आमर कार्ल रोजर्स देछंती। तो तापाई से कौन कैप्शन रखिथिले? कैप्शन होची सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग। सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग माने कौन से पचारि। तो चार ऑप्शन देछि लर्निंग थ्रो रीडिंग, लर्निंग थ्रो डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन, लर्निंग थ्रो लेक्चर, लर्निंग थ्रो मेमोराइजेशन। एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो आमर कौन हम एटा माने होछि लर्निंग थ्रो डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन। किसी डिस्कवर करके एक्सप्लोरेशन करके जहाँ आम शिखुचे से एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टू मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर। से कहे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दीटा मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण कौन से पचारि कैरेक्टर कौन। तो दीटा मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर होछि हमर गोटे रिलायबिलिटी आ गोटे वैलिडिटी। ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ऑप्शन नंबर ए होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वन ऑफ द इंपोर्टेंट मेरिट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज। से कहे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कोटा गोटे गुरुत्वपूर्ण मेरिट अटे, कोटा गोटे आमर बेनिफिट से पचारि। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कोटा गोटे इंपोर्टेंट मेरिट से पचारि। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स इज सिंपल, teacher can assess the internal feeling of the student, linguistic problem of the students can be identified, it is possible to cover entire content। तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रो मोस्ट इंपोर्टेंट मेरिट से पचार मोस्ट इंपोर्टेंट मेरिट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हम इट इज पॉसिबल टू कवर एंटायर कंटेंट। आमे आमर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रे आमे आमको आमे कौन करबा ना एंटायर कंटेंट आमर पूरा कंटेंट को आमे कवर करबा संभव हेई परिबो। तो इट इज पॉसिबल टू कवर एंटायर कंटेंट माने एंटायर कंटेंट को आमे कवर करि परिबा आमर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रे। तो ऑप्शन नंबर डी होची मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन असेसमेंट वेयर द गोल इज टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज दैट अकर ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। से कहूँ गोटे असेसमेंट जार लक्ष्य होची जे पिला मानकर कोठी डिफिकल्टी रोज कोठी गैप रोज कोठी बुझी पारन सेटा को से आइडेंटिफाई करिवो आमर लर्निंग समय रे। तो ताको कोन कह जाए जदि आइडेंटिफाई करछि आमर डिफिकल्टी लर्निंग डिफिकल्टी ताहले कोन हबो सेटा डायग्नोस्टिक
आसेसमेंट हम ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर डायग्नोस्टिक आसेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन असेसमेंट दैट इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ ए कोर्स टू असाइन स्टूडेंट्स ए कोर्स ग्रेड इज कॉल्ड। तो देखो से कौन एंड टर्म एंड दे माने आम समेटिव आसेसमेंट हो ग्रेड दब मार्क दब आप सर्टिफिकेट प्रदान करा ये सब आप वार्ड आसला मैंने आम समेटिव आसेसमेंट हो ऑप्शन नंबर डी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचर सेंट्रिक पेडागोगी फोकसेस ऑन आम टीचर सेंट्रिक पेडागोजीटा क्या फोकस करुच्ची स्टूडेंट इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट कवरिंग ए प्री डिटरमाइंड करिकुलम एनकरेजिंग स्टूडेंट लेड एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ईच स्टूडेंट। तो टीचर सेंट्रिक पेडागोजी फोकस करे क्या ना कवरिंग ए प्री डिटरमाइंड करिकुलम आमर पूर्वर जहाँ निर्धारित पाठ्य पुस्तक अच्छी आम जो पाठ्यक्रम रही आम पूर्व निर्धारित जहाँ किसी आम पाठ्यक्रम रही से केमती कभर करमती से कंप्लीट फटा तार सिलेबस कंप्लीट कर पाठ पिला सरईदेव सहीटा हूँ टीचर सेंट्रिक लक्ष्य ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी एम्फासिजेस द इम्पोर्टान्स ऑफ से कौन लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी आमर क्या अधिक इम्पोर्टान्स दूँ क्या अधिक इम्पोर्टान्स दूँ देखु रोट मेमोराइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इनफॉरमेशन स्टैंडर्ड टेस्ट एंड ग्रेड्स सेल्फ रिफ्लेक्शन मेटाकॉग्निशन स्ट्रैटेजी कंपटीशन एमंग स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक सक्सेसेस। तो देखो लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी मोस्ट इम्पोर्टाट से फोकस कर अधिक इम्पोर्टान्स दूसरी आमर सेल्फ रिफ्लेक्शन और मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजी को सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजी ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग सेंट्रिक पेडागोजी एम्फासाइजेस द इम्पोर्टान्स ऑफ लर्निंग सेंट्रिक पेडागोजी आमर क्या अधिक गुरुत्व दूसरी। तो देखो देखिए फॉलोइंग ए मिक्स्ड करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक स्टूडेंट मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट टीचर कंट्रोल एंड अथॉरिटी मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इनफॉरमेशन। तो कौन हम लर्निंग सेंट्रिक पेडागोजी क्या अधिक इम्पोर्टेंस दूसरी अधिक इम्पोर्टेंस दूसरी स्टूडेंट मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट स्टूडेंट केमती मोटिवेट हम आमती एंगेजमेंट करें से अधिक फोकस कर मोटिवेट हे और केमती एंगेजमेंट रे अधिक फोकस कर लर्निंग सेंट्रिक पेडागोजी ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच पेडागोजिकल अप्रोच कंसीडर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट से कौन कौ पेडागोजिकल अप्रोच पिलामानकर सर्वांगीन विकास काम करे। तो कौ टाइप हमार करेक्ट आंसर हो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचर सेंट्रिक पेडागोगी इज ऑफन एसोसिएटेड विथ आमर टीचर सेंट्रिक पेडागोजीटा आमर क्या सहित संपर्कित से पचार टीचर सेंट्रिक पेडागोजी आमर कौन हम डायरेक्ट आंसर करेंगे जो मैंने जानी कमेंट बॉक्स में जन पारे कहीं क्वेश्चन आम ऑलरेडी डिस्कसन कर। तो टीचर सेंट्रिक पेडागोजी सब आमर क्या संपर्कित ना पैसिव लिसनिंग एंड नोट टेकिंग टीचर सेंट्रिक पेडागोजी कौन ना टीचर आसिक से किसी लेक्चर देवे लेक्चर पे चुपचाप बसिक शुणवे पैसिव लिसनिंग मान चुपचाप बसिक शुणवे आउ टीचर जहाँ बोर्ड लिखुंट डाकुंट कहते को चुपचाप बसिक शुणवे और लिखे नोट टेकिंग मान लिखे। तो यहाँ हूँ आमर टीचर सेंट्रिक सहित संपर्कित आ टीचर सेंट्रिक रे केबे पिला माने एक्टिव रहने पिला माने पैसिव रे टीचर से एक्टिव रोचे आ स्टूडेंट ऊपर डिस्कशन डिबेट ऊपर से माने फोकस करेंगे पर्सनल लर्निंग प्लान ऊपर से माने किसी फोकस करेंगे केमती से खाली लेक्चर दे जो टाइम अच्छे से टाइम से लेक्चर देकी फटाफट सरेवा ऊपर से माने फोकस करेंगे। तो पिला से चुपचाप बसवे आ शुणवे जहाँ सार डाकुंट कहते से पिला माने नोट करके लिखे। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचर सेंट्रिक पेडागोगी रिलायस हेविली ऑन आमर टीचर सेंट्रिक पेडागोजीटा क्या अधिक गुरुत्व दूँ से पचार टीचर सेंट्रिक पेडागोजी आम सब गुरुत्व दूँ लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन उपरे लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन उपरे आमर फोकस करुँची अधिक गुरुत्व दूँ। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग सेंट्रिक पेडागोगी फोकसेस ऑन डेवलपिंग स्टूडेंट्स आमर लर्निंग सेंट्रिक पेडागोगी आमर पिला कौन डेवलप करने फोकस करे कौन मेमोराइजेशन स्किल। तो आमर एटा तो नेगेटिव तार हूँ लिसनिंग एंड नोट टेकिंग एटा तो आमर पैसिव हो जाऊँ पिला एटा तो लर्निंग सेंटर एटा टीचर सेंटर आसूँ मेमोराइजेशन आमर नेगेटिव हो जाऊँ डिसिप्लिन ओबीडियंस एटा नुह आमर ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज
को डेभलप करुच्ची लर्निंग सेंट्रिक पेडागोगी क्या फोकस करुच्ची ना पिलार केमती क्रिटिकल थिंकिंग आउ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी गुड़ाक डेभलप हम तापर फोकस करे। ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोर्स्की आमर वाइगोर्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी अनुଯାयी कौ स्टेटमेंट आमर उपयुक्त अटे बा आसोसिएटेड से पचारि। तो देखो चार ऑप्शन देती आमर डायरेक्ट आंसर मुझे कही रखुच्छी करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए कल्चरल एंड लैंग्वेज प्ले ए क्रुशियल रोल इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रे आमर कल्चर आमर संस्कृति और लैंग्वेज भाषा ये दुटा आमर मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करुच्ची मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाऊँच आमर कल्चर एंड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इमोशनल रेस्पॉन्स टू सिंबॉलिक स्टिमुली इज प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ इमोशनल रेस्पॉन्स टू सिंबॉलिक स्टिमुली इज प्राइमरली रिजल्ट ऑफ कहा पर फोकस करुच्ची। तो करेक्ट आंसर जो द प्राइमरी रिजल्ट ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट रोल डू टीचर्स प्ले इन द इनक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग। इनक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग बा इनक्लूसिव क्लासरूम रे गोटे टीचर भूमिका कौन अटे। इनक्लूसिव क्लासरूम रे टीचर भूमिका कौन हम पिला सेपरेट करिवो नहीं फोकस सिंगल टीचिंग मेथड को नहीं फोकस ओनली हाई लेवल जो माने गिफ्टेड पिला से फोकस करिवो ना एगुड़ा केबे भी नुह। इनक्लूसिव क्लासरूम बा इनक्लूसिव एजुकेशन रे समस्त को समस्तकर कैपेबिलिटी देखिकी से नीड हिसाब रे तांकू समान अपॉर्चुनिटी दिया जिवो आ से नीड हिसाब से पढ़ा जिवो। तो हमर ऑप्शन नंबर 2 हम करेक्ट आंसर अडैप्टिंग टीचिंग स्टाइल टू मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स से डाइवर्सिटी देखा आमर इनक्लूसिव एजुकेशन रे डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करा जाए से विभिन्न पिला विभिन्न कैटेगरी पिला आसबे डिसएडवांटेज कैटेगरी रहिबे नॉर्मल कैटेगरी रहिबे आमर सब गुड़ाक रहिबे तो सेमानकर आवश्यकता अनुसार से पढ़ा जिवो सेठी काहाकू आमर डिस्क्रिमिनेशन रहिबो नै। इनक्लूसिव एजुकेशन रे भेदभाव नाही सेठी समस्त को समान अपॉर्चुनिटी दिया जिवो समस्तकर आवश्यकता हिसाब से पाठ पढ़ा जिवो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होच आमर एप्रोप्रिएट क्वेश्चन रो एप्रोप्रिएट आंसर होच ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी व्हाट इज द टर्म फॉर द इनेट ड्राइव इन इंडिविजुअल टू रीच देयर फुलेस्ट पोटेंशियल एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। आमर से कहछि अकॉर्डिंग ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी व्हाट इज द टर्म फॉर द इनेट ड्राइव ऑफ इंडिविजुअल। तो देखो फुलेस्ट पोटेंशियल कही फुलेस्ट पोटेंशियल वार्ड आसला मैंने कौन मारिबा ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मारिबा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन प्रिपेयरिंग टेस्ट आइटम्स व्हाट इज एन इंपोर्टेंट कंसिडरेशन। से कहूँ जो तुम टेस्ट आइटम प्रिपेयर कर प्रस्तुत कर तुम कौटा को इंपोर्टेंस दब कौटा इंपोर्टेंस दब। तो देखो आमर चारिटा ऑप्शन देती मुझे डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छी ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर एन्श्योरिंग दैट क्वेश्चन अलाइन विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जितेबाला आम टेस्ट आइटम बनाऊँ से आम कौन करवा ना आम जो क्वेश्चन गुड़ा बनाऊँ से गुड़ाक आम लर्निंग ऑब्जेक्ट को मैच करुच्ची कि कवर करुच्ची कि नहीं आम से देखा निहाती आवश्यक। तो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर एन्श्योरिंग दैट क्वेश्चंस अलाइन विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव को से फोकस कर से गुरुत्व दौर नहीं आम देखा पड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव असेसमेंट इज सीन एज इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव असेसमेंट इज सीन एज कौन हम आमर देखो चार ऑप्शन देती करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी ए मीन्स टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट इंडिविजुअल लर्निंग प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग व्हाट इज ए क्रिटिकल फैक्टर फॉर इफेक्टिव एजुकेशन। तो आमर कार्ल रोगर्स को अनुजाई आमर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लर्निंग रे कोटा गोटे आमर एजुकेशन इफेक्ट करने क्रिटिकल फैक्टर अटे एजुकेशन इफेक्टिव करने क्रिटिकल फैक्टर कोटा से पचारि क्रिटिकल फैक्टर कोटा होमर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर प्रोवाइडिंग ए सपोर्टिव एंड एम्पैथेटिक लर्निंग एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर बी होमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग मुख्य उद्देश्य कौन असेसमेंट एज लर्निंग मुख्य उद्देश्य कौन हम ना टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस to help students understand and reflect on their own learning process। ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड डैश। तो यहाँ इजी क्वेश्चन आमर लर्निंग
इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर रेस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द प्राइमरी गोल्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस रो प्राइमरी गोल कौन बोली से पचारि। लर्निंग प्रोसेस रो प्राइमरी गोल कौन ना प्राइमरी गोल होची एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। आमर नॉलेज एंड स्किल आमर अर्जन करवा होची आमर लर्निंग प्रोसेस रो प्राइमरी गोल। केमती आमे नॉलेज और स्किल को आमे एक अर्जन करवा एक्विजिशन। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फ्रॉम द गिवन फैक्टर्स व्हिच वन में नॉट अफेक्ट लर्निंग आउटकम्स। से कुछ या भितर कोटा आमर लर्निंग आउटकम को कौन से प्रभाव पकाए नहीं। लर्नर्स मोटिवेशन इंटरेस्ट एटा तो प्रभाव पकईब। स्टूडेंट स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम एटा भी प्रभाव पकईब। टीचर्स पर्सनालिटी एंड आल्टीट्यूड नुह एटा आटिट्यूड एटा भी प्रभाव पकईब। किंतु पेरेंट्स इनकम पिता मानकर इनकम पिता मातांकर इनकम आउ तांकर स्टेटस एटा हमर लर्निंग आउटकम को पिला मानकर फलाफल पर कोनोसी प्रभाव पकईब नाही। ऑप्शन नंबर डी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग थ्रू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। से कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच द्वारा आम जो लर्निंग करा कौटा अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी नुहे कौटा नुहे से पचारि। देखो एनकरेज स्टूडेंट टू रीड टेक्स्ट बुक क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन इनिशिएशन ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन डायरेक्ट एक्सपीरियंस विथ लर्निंग सिचुएशन। तो देखो आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे आमर डायरेक्ट एक्सपीरियंस आमर आसो लर्निंग सिचुएशन रे आउ डिबेट डिस्कशन आमर एसगुड़ा होची आमर क्रिएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन आमर क्रिएट हम ए तीन जाक हम। किंतु आम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे केबे भी पिला मानकु बही पढ़िया पई केबे भी एनकरेज करा जाए नहीं उत्साहित करा जाए नहीं। एटा आमर अप्रोप्रिएट नुहे। ऑप्शन नंबर ए होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अप्रोच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड मे नॉट कवर ए भास्ट करिकुलम एफिशिएंटली। से कौन कौ अप्रोचटा या भर कौ अप्रोच आपंकर बहुत समय लगुच टाइम बेसी खर्च होची आउ से बहुत बड़ करिकुलम को कवर करें तार क्षमता नहीं बड़ करिकुलम को से कवर करार क्या पाखे ना ना आमर कौन हम डायरेक्ट आंसर कर रखुच्छे कहीं ये सब क्वेश्चन आम अलरेडी डिस्कसन करते बर्तमान आम खाली रिविजन करुँच। तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर 4 प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग रे बहुत समय जीव आउ आप बहुत समय गला मैंने आप बड़ करिकुलम केमती कवर करेंगे तो कवर कर हेनी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो करेक्ट आंसर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग। कौटा गोटे आमर टीचिंग लेवल नुहे से पचारि बेसिक लेवल मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल कौटा लेवल नुहे टीचिंग देखो मेमोरी लेवल अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी टीचिंग आमर रिफ्लेक्टिव लेवल अच्छी ए तीन टा अच्छी टीचिंग तीन टा लेवल अच्छी मेमोरी अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव किंतु बेसिक लेवल सेमती किसी ना। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ ए करिकुलम प्रोग्राम और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। से कौन या भितर आमर कौ टर्म ना आमर कौन कर ओवरऑल इफेक्टिवनेस आम करिकुलम प्रोग्राम एजुकेशन से पचार ओवरऑल इफेक्टिवनेस आम कौटी पाँच आम समेटिव आसेसमेंट पाइबा। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर समेटिव आसेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पियाजेट्स थ्योरी सजेस्ट दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर थ्रू ए प्रोसेस ऑफ। से कौन आम पियाजेट थ्योरी सजेस्ट कर कॉग्निटिव डेवलपमेंटा आमर जो होटा कौ प्रोसेस थ्रू रे कौन होमर इक्विलिब्रेशन एंड अडाप्टेशन थ्रू रे। ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर इक्विलिब्रेशन एंड अडाप्टेशन। ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स थ्योरी व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन। से कौन पियाजेट को थ्योरी अनुଯାयी आमर गोटे पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट पाई प्राइमरी ड्राइवर कौन प्राइमरी ड्राइवर होची कौन ना बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू साइकोलॉजी। तो कौन आम कार्ल रोगर्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच साइकोलॉजी रे कौटा गोटे सेंट्रल कॉन्सेप्ट अटे। सेंट्रल कॉन्सेप्ट हूँ कौटा ना सेंट्रल कॉन्सेप्ट हूँ आम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रे आमर कौन ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द टर्म फॉर द मेंटल प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग प्रीवियसली लर्नड इनफॉरमेशन विथआउट एक्सटर्नल एड्स। कौन सी एक्सटर्नल एड बिना
जदि से जड़े लर्नर तार रिकलिंग करुच्ची प्रीवियस प्रोसेस को मेंटल प्रोसेस को कौन कहुए कौन कहुए मेमोरी रिट्रीवल बोली कहुए। ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच क्वेश्चन आर डिफिकल्ट टू मार्क विथ रिलायबिलिटी। कौ टाइप क्वेश्चन को आम रिलायबिलिटी पाइबाटा डिफिकल्ट अटे कौ टाइप क्वेश्चन आम रिलायबिलिटी पाइबा डिफिकल्ट अटे कौ टाइप आमर ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर अनस्ट्रक्चर्ड एसे अनस्ट्रक्चर्ड एसे रे आम रिलायबिलिटी पाइबा बहुत डिफिकल्ट अटे। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच क्वेश्चन हैज इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग। से कौन कौ टाइप क्वेश्चन रे हमर मार्किंग रे ऑब्जेक्टिविटी वृद्धि पाए। ऑब्जेक्टिविटी हमर रहे कौन बेसी हमर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे हमर ऑब्जेक्टिविटी इंक्रीज थाए। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु डेवलप्ड ए लर्निंग थ्योरी कनेक्टिज्म। से कौन लर्निंग थ्योरी कनेक्टिज्म को किए डेवलप करछंती डेवलप करछंती एडवर्ड थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन इज एन अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग। कोटा गोटे अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग बोली से पचार टीचिंग अथॉरिटेरियन लेवल कोटा आमर अथॉरिटेरियन लेवल हूँ कोटा ना टीचर सेंटर्ड। ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पुपिल्स परफॉर्मेंस इज कौन कहुए आमर लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द पुपिल्स परफॉर्मेंस इज कॉल्ड मेजरमेंट। ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसेस द चाइल्ड्स एबिलिटी टू। आमर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गोटे पिलार को एबिलिटी को आसेस करुचे तार रिकग्नाइज द करेक्ट आंसर तार रिकग्नाइज एबिलिटी को से आम आसेस करुचे पिलाटा करेक्ट आंसर को रिकग्नाइजेशन कर से चेक करुचे। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ ए लर्नर इन ए क्लास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय ए टीचर। तो देखो आमर आइडेंटिफाई करवा आमर इंडिविजुअल डिफरेंसेस लर्नर गोटे क्लास रे तो आम कौ टाइप कौ टाइप आसेसमेंट कले आम से जापर तुम करब। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव आसेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल आसेसमेंट। इनफॉर्मल आसेसमेंट कोटा नुहे से पचारि इनफॉर्मल आसेसमेंट कोटा नुहे आमर असाइनमेंट हूँ गोटे फॉर्मल नॉट इनफॉर्मल आमर असाइनमेंट हूँ फॉर्मल नॉट इनफॉर्मल एटा इनफॉर्मल नुहे। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। बाकी तीन टाक आमर कौन ना इनफॉर्मल अटे इनफॉर्मल किंतु असाइनमेंट हूँ फॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ऑर्डर फॉर प्री सर्विस टीचर टू नो हिज और हेर वैल्यूज पर्सनालिटी इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड दे विल यूज से कौन यूज करेंगे इन ऑर्डर प्री सर्विस ऑफ टीचर नो से निजर ही वैल्यू पर्सनालिटी इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड जानवा चाहिए दे विल यूज से कौन करेंगे से कौन यूज करेंगे कौ टूल यूज करेंगे निजर ही जानवे तो सेल्फ असेसमेंट टूल को यूज करेंगे सेल्फ असेसमेंट टूल को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए टीचर गोज थ्रू द स्टूडेंट्स नोटबुक एंड गिव रिमार्क्स दिस इज कॉल्ड। तो देखो गोटे टीचर कौन करेंगे ना गोटे स्टूडेंट नोटबुक ने किसी रिमार्क दूसरे से कौन कहुए से नोटबुक चेकिंग ना डेली रिमार्क ना इभालुएसन ना आसेसमेंट कौन कहुए आसेसमेंट बोली कहुए। ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर आसेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट आमर कौ टूलटा यूज कराए फॉर्मेटिव असेसमेंट रे कोटा यूज करें आम एनोक डेटाल रेकर्ड को आम यूज करें एनोक डेटाल रेकर्ड। ऑप्शन नंबर 4 हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। या भर कौटा गोटे इंट्रिंसिक मोटिवेशन अटे अंत अभिप्रेरणा कौटा अटे बोली से पचारि कौटा गोटे आम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोली से पचारि। तो आमर चार ऑप्शन देती मुझे डायरेक्ट आंसर कर रखुच्छी कहीं आपर यह सब आम डिस्कसन कर बर्तमान खाली टी रिविजन करने। तो करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स लर्न फॉर पर्सनल सैटिस्फैक्शन यहाँ हूँ आम इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एमंग द फॉलोइंग व्हिच कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द सीसी। या भर कौटा सीसी पार्ट नुहे बोली से पचारि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इभालुएसन पार्ट कौटा नुहे क्युमुलेटिव रेकर्ड असाइनमेंट्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग एनोक डेटाल रेकर्ड। तो सीसी पार्ट हूँ
आमर एनोटेटेड रेकर्ड असाइनमेंट्स कुमुलेटिव रेकर्ड किंतु पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग यहाँ आमर सीसी पार्ट नुहे ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी फॉलोड बाय से कौन गोटे स्टूडेंटर लर्निंग रे किसी गैप रोचे से आम चिन्हट कलापर कौन करवा कौन फॉलो करा कहवा कौन कहवा ना ताको अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर को फॉलो करा पड़ो माने अप्रोप्रिएट रेमेडियल टीचिंग ताको देबाको पड़ो जहाँद्वारा तार गैप जो रही है आम कवर कर ऑप्शन डी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड द प्रोसेस गोटे प्रोसेस जो थे जेकोसी जिनस वैल्यू कि तार वर्थ तार मूल्य को आम डिटरमाइन निर्णय कर कौन कहुए इभालुएसन बोली कहुए कौन ना इभालुएसन ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर इभालुएसन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन स्ट्रक्चर्ड टेस्ट द बेस्ट मेजर टू अवॉइड गेसिंग इज टू यूज से कौन कौ प्रकार आम टेस्ट कले आम टेस्ट कले आम गैस जो गैस करके सन्देह कर जो ऑप्शन मार दौरान से आम दूरे पारिबा। तो देखो मैचिंग टाइप रे मैचिंग आइटम आम कस्टम खस्टम आपको सन्देह करने टाइम मिले कहीं एपटे देखिए चार्टा देखिए एपटे चार्टा कौड़ा कौड़ा आम भाविक देपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चार्टा भी जेकोसी गोटे हम गेस करके मारिपर आउ ट्रू फल्स दुईटा ट्रू कि फल्स जेकोसी गोटे हम आम सन्देह कर मारिपर हाँ यहाँ ट्रू हो पारे यहाँ आम फल्स भी मारिपर किंतु आप कम्प्लेसन आइटम माने शून्य स्थान पूरण कर तो गोटे ऑप्शन नथिबो तो से आम गेस कर आमको चांस ना कहीं ऑप्शन थी आम गेस करवा ऑप्शन ही ना तो आम केमती गेस करवा तो आमर गेसिंग कर ताको गेसिंग करने एवॉइड करा कौन ना आम कम्प्लेसन आइटम आनिले शून्य स्थान पूरण मूलक प्रश्न रहिले आम से सन्देह करके आंसर दे पारिबा नाही सेठी अवॉइड होमर गेस करवाटा से आमर दूर हो ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ दिज टूल्स डज नॉट सीम टू बी गुड फॉर असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट से कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट या भर कौ टूलटा ठीक नुहे भल नुहे बोली पचारि फॉर्मेटिव असेसमेंट आमर ग्रुप डिस्कसन यहाँ तो भल टूल्स अटे क्विज भल अटे गेम्स भल अटे कन्वर्सेशन भी भल अटे किंतु क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आसला माने आमर टेस्ट टर्म आसला माने सेगुड़ा आम सब समेटिव रे जाउची फॉर्मेटिव गुड टूल नुहे तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यहाँ आमर ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट आमर जो असेसमेंट करा जाउची ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट ताको कौन कहुए कौन कहुए ना लिमिट असेसमेंट बोली कहुए यहाँ आम सीटेड एग्जाम पचार लिमिट असेसमेंट कहुए ओनली पेपर पेंसिल असेसमेंट को कौन कहुए लिमिट असेसमेंट बोली कहुए ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ टीचर मेड टेस्ट टीचर मेड टेस्ट कौटा गोटे डिसएडवांटेज फायदा नुहे तो कौटा डिसएडवांटेज हम ना आमर अननोन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आम भलसे जापर ना टीचर में टेस्ट मैंने टीचरटा मन इच्छा बनई कोटे स्टैंडर्ड फांडर्ड किसी ना तो से रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आम पाइबाटा मुस्किल अटे से एसबू जापर ना ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बाय which type of assessment the skill like metacognition is developed among the learner से कौन कौ टाइप असेसमेंट रे गोटे पिलार आम मेटाकग्निशन स्किल को डेवलप करिपरिबा कौ टाइप प्योर असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट बोथ एंड बी ना नन ऑफ दिस तो आमर प्योर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट बोथ हो करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी ए दुईटा द्वारा आम गोटे पिलार मेटाकग्निशन डेवलपमेंट स्किल को आम डेवलप करिपरिबा मेटाकग्निशन स्किल को आम डेवलप करिपरिबा कोथरे प्योर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग से कौन या भर किए आमर लर्निंग को इन्फ्लुएंस करुच्ची किए लर्निंग इन्फ्लुएंस कर प्रभावित कर फीडबैक मीनिंगफुलनेस होल एंड पार्ट लर्निंग ऑल ऑफ द अबव तो आमर लर्निंग शिक्षण को प्रभावित कर कौन फीडबैक द्वारा आम भी जापर गोटे पिला फीडबैक देला तार एमती है कमीला जहाँ कि जानला आम रेमेडियल टीचिंग इम्प्रूवमेंट कर यहाँ हूँ मीनिंगफुलनेस माने गोटे उपयोगी आम ठीक ठाक आम पढ़ाऊँच तो सीटा आम पे फलप्रद हम आ होल एंड पार्ट लर्निंग द्वारा आमर लर्निंगटा इन्फ्लुएंस हम तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रिंसिपल हिस्टोरिकल फिगर बिहाइंड सोशियो कल्चरल साइकोलॉजी इज ए सोशियो कल्चरल वार्डटा देखले माने किए देछथि एटा सोशियो कल्चर माने देछथि ले बाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल देखले माने ले बाइगोट्स्की हे जिवो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रेटजी कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रेटजी रो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रेटजी रो कैरेक्टर कोटा नहीं तार कैरेक्टरिस्टिक कोटा नुहे से पचारे छी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट इंटरेक्शन एमंग एक्टिविटीज इंडिविजुअल वर्किंग स्टाइल देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रेटजी रे पिला मानकर इंडिविजुअल वर्किंग स्टाइल रहिबो तापरे इंटरेक्शन रहिबो हमर कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन इंटरेक्शन रहिबे ग्रुप ग्रुप हे सब करिवे सेतरे एक्टिविटी रहिबे इंटरेक्शन करिकी परस्पर भितर एक्टिविटी करिवे माने एंगेजमेंट रहिबे आउ पिला माने एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहिबे एक्टिव रहिबे ए तीनटा जाक किंतु ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट एटा नेगेटिव वर्डटा ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट हमर कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग अप्रोच रे नाही ऑप्शन बी होउछ हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रो कोडा गोटे कैरेक्टर नुहे से पचारि द टीचर इज द सोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्वड इन देयर लर्निंग द एनवायरनमेंट इज डेमोक्रेटिक एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज आर इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। तो देखो आमर कैरेक्टरिस्टिक आमर पचारि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैरेक्टर होची पिला माने सेतरे एक्टिव रहिबे इंटरेक्शन रहिबे माने ग्रुप हे पिला माने सब रहिबे आउ सेटा हमर स्टूडेंट सेंटर रहिबो एटा ठीक अछि। तबरे द एनवायरनमेंट इज डेमोक्रेटिक रहिबो गणतांत्रिक रहिबो आउ सेठी कोलैबोरेटिव समस्तकर कोलैबोरेशन रहिबो ग्रुप हे रहिबे सेमान भितरे सेमान डिस्कशन करिवे तो एटा भी रहिबो आउ स्टूडेंट आर एक्टिव रहिबे कंस्ट्रक्टिविस्ट माने एक्टिव निहत रहउछंती लेमान लर्निंग रे एक्टिव रहिबे ए तीनटा जाक अटे किंतु हमर कोटा कैरेक्टर तार नुहे ना द टीचर इज द सोल सोर्स ऑफ इनफॉरमेशन शिक्षक ही आमर सबु इनफॉरमेशन रो मूल उत्स सेमती नुह ऑप्शन नंबर ए होची आमर करेक्ट आंसर कोटा कैरेक्टर नुहे द टीचर इज द सोल सोर्स ऑफ इनफॉरमेशन एटा तार कैरेक्टर नुहे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए क्लास स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन ए ग्रुप ऑन ए प्रोजेक्ट इट इज एन एग्जांपल ऑफ देखो से कही गोटे क्लास रे स्टूडेंट माने काम कर किसी प्रोजेक्ट उपरे ग्रुप माने कोलैबोरेशन अछि कोलैबोरेशन माने कोन कोथर आछि कोलैबोरेशन हमर कोथर आछि ना कंस्ट्रक्टिविस्ट आछि त हमर ऑप्शन नंबर सी हे जिवो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ असाइनमेंट रो कोडा गोटे उद्देश्य नुहे तो देखो टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग टू मेक स्टूडेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली टू प्रोवाइड प्रैक्टिस अप्लाइंग द न्यू स्किल्स टू एंटरटेन स्टूडेंट्स तो देखो असाइनमेंट रो उद्देश्य होची हमर पिला मानकर लर्निंग को असेस करिवो आउ पिला मानक इंडिपेंडेंट किछि वर्क करिया पे ताकू प्रोत्साहित करिवे एनकरेज करैबो आउ टू प्रोवाइड प्रैक्टिस किछि प्रैक्टिस प्रोवाइड करेंगे से न्यू स्किल को अप्लाई करके सेटा को सॉल्व करिवो तो ये सब आमर तार असाइनमेंट रो पर्पज अटे कोटा नुहे से पचारि तो आमर ऑप्शन नंबर डी हो टू एंटरटेन स्टूडेंट से मजा मस्ती करिवो एटा तार उद्देश्य नाही असाइनमेंट रो उद्देश्य मजा मस्ती एंटरटेनमेंट करिवो एटा तार उद्देश्य नुहे ऑप्शन नंबर डी होउछ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्रोसेस ऑफ comparing a student's performance against his or her previous performance is known as से कौन गोटे प्रोसेस जो थे कंपारिजन करा पिलार गोटे पिलार पूर्वर ज्ञान आउ वर्तमान ज्ञान से पूर्वर तार परफॉर्मेंस केमती थिला वर्तमान तार केमती परफॉर्मेंस ता भितर कंपारिजन करा गोटे पिलार ही पूर्वर परफॉर्मेंस आउ वर्तमान परफॉर्मेंस भितर जो आमर कंपारिजन करा सेटा कोन कह जाए सेटा कह जाए इफ्सेटिव असेसमेंट ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज कंडक्टेड पीरियडिकली विथ एन आई ऑन स्टैंडर्ड पीरियडिकली विथ आई ऑन स्टैंडर्ड आमर रही आमर समेटिव असेसमेंट जाउछि ऑप्शन सी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिकरिंग डिफिकल्टीज इन लर्निंग आर आइडेंटिफाइड तो कही डिफिकल्ट वर्डटा अच्छी से आइडेंटिफाई करिया कही तो आमर कौन हम डायग्नोस्टिक इभालुएसन हम ए क्वेश्चन आमर SSD
TGT 2022 आसाला 2022 आसाला आम SST TGT आम SST TGT तो आप बोध है 12 तारिख में आरंभ हम अप्लाई SST TGT तो रेडी रुहतु ताप आम क्लास स्टार्ट करवा आमर यही 8 तारिख आम स्टार्ट करदेवा 7 आमर एग्जाम सरला तो प्रिपरेशन उपर फोकस करेंगे सेवक सेविका जो मैंने सीटी पिला माने निहाती भाव आपने फोकस करूँ आप भल पोस्ट रही तो ये आम डायग्नोस्टिक इवालुएसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंडीशंस ऑफ लर्निंग कंडीशन ऑफ लर्निंग सहित कोटा एसोसिएट नुहे मोटिवेशन रीडीनेस लर्निंग एक्सपीरियंसेस इवालुएशन स्ट्रैटेजी देखो आमर लर्निंग कंडीशन सहित कोटा आसे मोटिवेशन तो निहाती रहा दरकार ताहले आम लर्निंगटा हम रीडीनेस प्रस्तुति रहा दरकार भी आउ लर्निंग एक्सपीरियंस भी ये तीन जाक तार एसोसिएटेड किंतु इवालुएशन स्ट्रैटेजी आमर नॉट एसोसिएटेड विथ कंडीशंस ऑफ लर्निंग ऑप्शन नंबर डी हूँ आम सठिक उत्तर ये भी अपना SST TGT क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी से कौन कौ स्टेटमेंटा रिफ्लेक्ट कर कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी को कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी सहित रिफ्लेक्ट कर कौ स्टेटमेंट से पचार स्टूडेंट डिस्कस वेरियस पॉइंट एंड क्लारिफाइज इश्यूज टीचर आस्क द लर्नर टू फॉलो व्हाट ही डज students listen to what teachers say and note down student read books and memorization the content तो देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट आमर अप्रोच रे मेमोराइजेशन केबे भी नुह पिला माने पढ़िबा पर फोकस करे एटा नुह एटा तो पैसिव हे गला पिला तापरे स्टूडेंट सुनिबो चुपचाप आ जहाँ टीचर डा कहउछन सेटा को से सुनिक नोट डाउन करिवो लेखिबो एटा भी तो आमर पैसिव हे गला पिला एटा आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे नुहे आउ टीचर आस्क द लर्नर फॉलो द व्हाट ही डज माने टीचर आस्क द लर्नर टू फॉलो व्हाट ही डज माने टीचर जहाँ कहूँ से फॉलो करेंगे यहाँ भी तो ठीक नुह आमर करेक्ट आंसर होची स्टूडेंट्स डिस्कस वेरियस पॉइंट्स विभिन्न विभिन्न प्रकार पॉइंट उपर डिस्कस करेंगे और ताकू केमती से क्लारिफाई करेंगे से इश्यूटा को जदि आमर जदि दूर कर पार्टी हूँ आमर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अटे तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स डिस्कस वेरियस पॉइंट एंड क्लारिफाई इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इज कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूमटा कौ टाइप आम सब टीचर सेंटर सॉरी स्टूडेंट सेंटर बा लर्नर सेंटर अटे ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच तो कौ कैरेक्टरटा आमर एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच रो बेस्ट डिस्क्राइब करुच्छे एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच रे सब पिला एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग इज दैट से कौन लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे गोटे मेजर कैरेक्टर कौटा से पचारि मेजर कैरेक्टर कौन लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रे पार्टिसिपेशन ऑफ ए लर्नर इज नॉट कनसर्न पार्टिसिपेशन कर तो ये कनसर्न नुह तो भूल होगा टीचर कनसीडर्ड एज ए मेन सोर्स ऑफ नॉलेज टीचर ही मुख्य हम नॉलेज एटा भी नुहे भूल होगा मेजर एम्फासिस ऑन कम्प्लीशन ऑफ सिलेबस सिलेबस केमती फटाफट से आम कंप्लीट करवा यहाँ तो टीचर सेंटर चलीगला केमती सिलेबस कंप्लीट करवा ऊपर फोकस कर टीचर सेंटर चलीगला तो ये तीन जाक है तो आम कौन हम ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर लर्नर्स आर फ्री टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज लर्नर मैंने फ्री रहती मुक्त से मैंने निजर नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर फ्री रहती से हूँ आम लर्नर सेंट्रिक अप्रोच गोटे मेजर कैरेक्टर ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ लर्निंग एमर्ज्ड आउट ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ कार्ल रोजर्स से कुछ कार्ल रोजर्स को जो लर्निंग रही ह्यूमनिस्टिक थ्योरी रही से कौटा आमर सब टॉप अच्छी एमर्ज पचार लर्निंग एमर्ज कौन हम आमर लर्निंग बाय सेल्फ इनिशिएशन ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए लर्निंग थ्योरी बेस्ड ऑन से कौन कंस्ट्रक्टिविज्म गोटे लर्निंग थ्योरी से क्या आधारित से आमर कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर आधारित ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर कॉग्निटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट ऑफ लर्निंग AOL मीन्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग माने कौन असेसमेंट ऑफ लर्निंग माने कौन ना असेसमेंट ऑफ माने सम्मेटिव असेसमेंट को कहा जाए असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ कोर्स असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कौन
ताको कौन कहुए ना फॉर्मेटिव आसेसमेंट बोली कहुए। तो सेटा केतेबेले हुए फॉर्मेटिव आसेसमेंट केतेबेले करा जाए एंड ऑफ द यूनिट एटा तो समेटिव करा जाए बिफोर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ना थ्रू आउट द बिफोर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ता प्रोग्राम कौन हो प्लेसमेंट इभालुएसन हो एटा तो आम हेनी आउ आमर कौन हम थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस आमर लर्निंग प्रोसेस मध्य ही करा जाए आम लर्निंग प्रोसेस चलती से चलती मध्य ही आमर जो आसेसमेंट करा जाउछि सेटा कह जाए फॉर्मेटिव आसेसमेंट बोली कहा जाए आसेसमेंट फॉर लर्निंग आमर हो थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस थी से समय आमर जहाँ आसेसमेंट करा जाउछि कह जाए आमर फॉर्मेटिव। ऑप्शन नंबर सी है सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अप्रोच ऑफ लर्निंग प्रोवाइड ए नेचुरल एनवायरनमेंट टू द लर्नर से कुछ लर्नर मान को नेचुरल एनवायरनमेंट को टाइप अप्रोच प्रोवाइड करुच्ची किए ना लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम ए टीचर गिव्स इंपोर्टेंस टू से कुछ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम रे टीचर कहा पर अधिक इंपोर्टेंस दौरान frequent objective examination, active knowledge construction process, completion of syllabus in whatever way of possible, strict disciplinary practice based on punishment। तो देखो आमर चाइल्ड सेंटर बा लर्नर सेंटर क्लासरूम रे पनिशमेंट वार्ड आसबनी तापर कौन आम सिलेबस जो वे आम जमती हो सेमती आम सिलेबसटा कभर करदे यहाँ तो आम लर्नर सेंटर गोटे क्यारेक्टर नुहे ये फ्रिक्वेंटली बारंबार आम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा करिया बारंबार आम एमसीक्यू एग्जाम करवा यहाँ द्वारा आम चाइल्ड सेंटर नुहे आम चाइल्ड सेंटर होची जे एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पे एक्टिव रहे से चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। ऑप्शन नंबर सेकेंड होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रो कैरेक्टर कौन से पचारि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आमर केते बड़ होची टर्मिनल एंड आम टर्मिनल पॉइंट आम टर्म आसला मैंने समेटिव होची तो यहाँ हेनी इवैल्यूएशन यूज बिफोर प्रोग्राम नुहे इवैल्यूएशन रिलेट टू इंडिकेट लर्न आउटकम द टीचिंग एटा आउटकम आम मिलूँ कौन समेटिव मिलूँ तो यहाँ भी नुहे आमर कौन हम इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग टाइम आमर टीचिंग समय आमर जो इवैल्यूएशन होची टीचिंग चलती से समय ही आमर इवैल्यूएशन हम सेम टाइम रे होची सीटा कह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग। ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ ए लर्नर इन ए क्लास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय ए टीचर से कौन आमर ये तो ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारी रिपीट हो गला आम छाड़ीदेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोटा इंट्रिंसिक मोटिवेशन रो उदाहरण अटे क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट और फॉर क्लैरिटी स्ट्राइविंग फॉर प्राइज। तो देखो आमर इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन क्यूरियोसिटी किसी आम जानापी क्यूरियोसिटी रोचे इंटरेस्ट और क्लैरिटी किसी आम आर्गुमेंट रोचे तो ये सब हूँ आमर कौन आमर सब हूँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन किंतु प्राइज प्राइज प्रेज प्राइज उपहार प्रेज प्रशंसा अवार्ड रिवार्ड पनिशमेंट एगुड़ा हूँ आमर कौन ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक बा एक्सटर्नाल मोटिवेशन हूँ कौन ना प्राइज प्रेज अवार्ड रिवार्ड रिकग्निशन आउ पनिशमेंट ये वार्डटा देखूँ आमर एक्सटर्नाल मोटिवेशन रो एग्जांपल एक्सटर्नाल मोटिवेशन एग्जांपल होची पनिशमेंट रिवार्ड अवार्ड रिकग्निशन प्रेज एंड प्राइज मन रखिए वार्ड देखले मैंने आपड़ा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हम इंट्रिंसिक हम ना तो ऑप्शन नंबर डी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज प्रोग्रेसिव क्लासरूमटा कौटी प्रोग्रेसिव क्लासरूमटा कौ टाइप रे से पचारि प्रोग्रेसिव क्लासरूम आम सब लर्नर सेंट्रिक अटे प्रोग्रेसिव क्लासरूम सब लर्नर सेंट्रिक अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लेक्चर मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर लेक्चर मेथडटा मोस्ट अप्रोप्रिएट का पाए टीचिंग कॉन्सेप्ट डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम डेवलपिंग रीजनिंग एबिलिटीज। तो देखो लेक्चर मेथड रे आमर रीजनिंग एबिलिटी तो केबे हेनी कि आपर पिला बुझाटा डेभलप हेनी कि टीचिंग कॉन्सेप्ट नुह आमर गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम लेक्चर मेथड कौन होची ना कम समय आम बहुत इन्फॉर्मेशन को आम शेयर करिपरिबा। ऑप्शन नंबर सी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग डज नॉट इन्वॉल्व लर्निंग बाय डूइंग से कौन कौ टीचिंग मेथडटा लर्निंग बाय डूइंग सहित संपर्कित नुहे
तो देखो ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कवरी मेथड। तो डिस्कवरी मेथड रे पिला माने लर्न करी डूइंग किसी करिकी शिखुछंती, आउ प्रोजेक्ट मेथड मध्य पिलाने किसी से करिकी ही शिखुछंती, ह्यूरिस्टिक मेथड मध्य से एक्टिव रही पिलाने शिखुछंती। तो ये तीनटा जाक लर्निंग बाय डूइंग, काम द्वारा से शिखुछंती, काम करिकी शिखुछंती। तो हमर ए तीनटा जाक होची लर्निंग बाय डूइंग इन्वॉल्व रहउची, किंतु डेमोन्स्ट्रेशन मेथडटा हमर लर्निंग बाय डूइंग सहित इन्वॉल्व नुहे। ऑप्शन नंबर सी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, से कौन लर्निंग रो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग कौन, लर्निंग रो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग होची मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार आमर केमती परिवर्तन आनिबा सेटा होची आमर लर्निंग रो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। ऑप्शन नंबर 4 होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप मानक पई Which of the following statements describe a characteristic of summative assessment, से कुछ summative assessment रो या भीतर कोड गोटे कैरेक्टर अटे। summative assessment कैरेक्टर आपन आराम से देखिले ही जानि परिबे। इट हेल्प्स टीचर टू मॉडिफाई हिज मेथड ऑफ टीचिंग, एटा तो हमर summative रे हबनी। इट इन्फॉर्म्स द लर्नर हाउ वेल इज लर्निंग, एटा तो आम फॉर्मेटिव ही जापर पिला फीडबैक मिलूँ, एटा पिला केमती तार परफॉर्मेंस रही है आम केम फॉर्मेटिव जाना, समेटिव नुह। इट आसेस लर्निंग परफॉर्मेंस एट द एंड टाइम, एंड आम कौन समेटिव होची, तो यहाँ आम हेनी। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। इट इभालुएट्स ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ द लर्नर। तो आमर कौन कही सरी आपको समेटिव आसेसमेंट रो कोड़ा गोटे क्यारेक्टर अटे से पचार। तो ऑनगोइंग प्रोसेस तो यहाँ आप फॉर्मेटिव होगला। तो आप आईटा आप पिला केमती तार परफॉर्मेंस रही है मॉनिटर करवा, यहाँ फॉर्मेटिव होगला। यहाँ मॉडिफाई आम टीचिंग मेथड मॉडिफाई यहाँ फॉर्मेटिव होगला। तो समेटिव रो कैरेक्टर कौन ना एंड टर्म, एंड टर्म देख लो, एंड टर्म, मिड टर्म, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा, ग्रेड मार्क ये सब रही है। आप समेटिव आसेसमेंट कैरेक्टर आम जाना। आउ पिला पिला परफॉर्मेंस केमती चलती, केमती हाउ वेल लर्निंग केमती कौन जानवा, यहाँ फॉर्मेटिव रोचे। आउ टीचिंग मेथड मॉडिफाई आम फॉर्मेटिव हो पार, कहीं तार किसी गैप लर्निंग गैप रही मॉडिफाई कर पढ़ाई पड़ो। आउ इवोल्यूट लर्निंग प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस आम देखिले मैंने यहाँ आम फॉर्मेटिव हो। तो आम समेटिव कैरेक्टर पचार ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर, एंड टर्म हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु सेड दिस स्टेटमेंट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ए स्टेटमेंट किए देते, ए स्टेटमेंट देते आमर पियाजेट देते। ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर पियाजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट व्हाट इज स्कीमा, पियाजेट को अनुसार स्कीमा माने कौन, स्कीमा माने कौन यहाँ बहुत डिस्कशन करते। स्कीमा माने कौन ना ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इनफॉरमेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, गोटे चाइल्ड गोटे पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौ जोड़ीटा आमर एसेंशियल अटे, अत्यावश्यक अटे, कौटा ना एसिमिलेशन एकोमोडेशन इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कंजर्वेशन इन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, से कौच जे आमर पियाजेट जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट रही है कंजर्वेशन एलिमेंट कोटा गोटे पचार, कंजर्वेशन एलिमेंट कोटा हम आमर एकोमोडेशन। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इनफॉरमेशन इनटू एक्जिस्टिंग स्कीमा इज कॉल्ड, से कुछ पियाजेट को अनुजाई आमर कौन ना इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इनफॉरमेशन, किसी नुआ इनफॉरमेशन पुराना आमर जहाँ कि आमर अच्छी इनफॉरमेशन ता सहित आम जी इनक्लूड करवा तो कौन कहुए, कौन कहुए ना कहुए आसिमिलेशन बोली कहुए। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर आसिमिलेशन बोली कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सेल्फ ऑब्जर्वेशन और लुकिंग एट वन्स ओन मेंटल स्टेट इज ए मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नोन एज, से कौन जनकर सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर निजक निजे से ऑब्जर्व कर निजर से आसेसमेंट करुँची, से निजर मेंटालिटी उपरे फोकस करुँची से निजक निजे से आसेसमेंट करुँची, से कौन कहुए से कहुए इंट्रोस्पेक्शन बोली कहुए। इंट्रोस्पेक्शन माने कौन ना आत्मनिरीक्षण, से निजक निजे ऑब्जर्व करुँची। तो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचिंग एड्स व्हिच एनकरेज बोथ लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग फंक्शंस आर कॉल्ड, से कुछ
एमतीका टीचिंग एड शिक्षापूर्ण जहाँद्वारा आम शुणिपर आउ ऑब्जर्व करिया माने देखि परिबा ए दुटा काम होची शुणिबा देखिबा काम होची माने शुणिबा माने कोन ऑडियो आ देखिया कोन विजुअल तमर ऑडियो विजुअल हे ऑप्शन नंबर डी हबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू कार्ल रोगर्स थ्योरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच द सेल्फ इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज दे आर से कहते कार्ल रोगर्स को ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अनुजाई आमर सेल्फ को दुई भाग रे भाग करा जायछि तो से दुटा कौन कौन बोली से पचार से दुटा हूँ गोटे आइडियल सेल्फ आ गोटे रियल सेल्फ गोटे आइडियल सेल्फ आ गोटे रियल सेल्फ ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सोशल इंटरेक्शन लैंग्वेज एंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल्स लर्निंग दिस इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सीटा कौन से पचार सोशल इंटरेक्शन लैंग्वेज एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑल प्ले सब इंपोर्टेंट रोल कर सोशल इंटरेक्शन लैंग्वेज सोशल कॉन्टेक्स्ट ए तीन टा वर्ड देखले माने हमरो वाइगोट्स की मारिबे वाइगोट्स की कंस्ट्रक्टिविज्म ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन कौन करछथि आमरो प्री गोटे कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज रो प्री ऑपरेशनल कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे प्री ऑपरेशनल स्टेज अछि से स्टेज रे पिला माने कोन करंती से माने लॉजिकल थिंकिंग यूज करूछंती ना लॉजिकल थिंकिंग से माने यूज करि पारु नांती ना से माने आफ्टर थिंकिंग यूज करूछंती ना से माने रीजनेबल थिंकिंग यूज करूछंती करि पारिबे कोटा करि पारिबे से पचारिछि तो देखंतु प्री ऑपरेशनल स्टेज रे केबे लॉजिकल थिंक से माने यूज करि पारिबे नाही आफ्टर थिंकिंग यूज करि पारिबे नाही रीजनिंग थिंक करि पारिबे नाही ए सब आपन कोन होछि ना ए सब आपन को स्टेज आछि ना हमरो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे ए सब हमरो डेवलप हेई थाए हमरो प्री ऑपरेशनल स्टेज रे केबे पिला लॉजिकल थिंकिंग करि पारिबो नाही ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर कैन नॉट थिंकिंग लॉजिकली इन द पीरियड ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी हूँ आम सठिक उत्तर कैन नॉट थिंक से प्री ऑपरेशनल स्टेज रे केबे भी लॉजिकल थिंकिंग करि पारिबे नाही ऑप्शन नंबर बी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन इज टू से कहूँ इवैल्यूएशन रो उद्देश्य कौन आमर इवैल्यूएशन रो उद्देश्य कौन एस्टैब्लिश दैट लर्निंग हैज एक्चुअल बीन अचीव्ड नो व्हाट द चाइल्ड हैज लर्नड नो अबाउट लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द चाइल्ड ऑल ऑफ द एबव तो देखो लर्निंग इवैल्यूएशन रो उद्देश्य होची जे पिलाटार लर्निंगटा केते कोन एक्चुअली से केते कोन लर्निंग एस्टैब्लिश करि पारछि केते से अचीव करि पारछि नॉलेज सेटा को हम जानिबा आउ कौन करना पिला नो व्हाट द चाइल्ड हैज लर्न पिलाटा कौन शिखला केते शिखला सेटा हम जानि परिबा आउ नो अबाउट लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ चाइल्ड पिलार कोठी डिफिकल्टी रही आमे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करले कौन करिया ना पिलाटार जानि पार कोठी से बुझी पारनु कोठी तार गैप रहउछ सेटा मते हमें जानि परिबा तो इवैल्यूएशन द्वारा हमें सब किछि जानि परिबा तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी हे हमरो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फोर्स विच वर्क्स फ्रॉम इनसाइड द इंडिविजुअल एंड रिक्वायर्स नो एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड से कहते गोटे फोर्स जहाँकि आमर इनसाइड रो आसुची आमर अंतरात्मा आसुची जहाँकि आमर निजर अंतरात्मा आसुची सेठी आमर कोनोसी बाहरु आमर एक्सटर्नल फोर्स आम मिलुनी सेटा कौन कह जाए सेटा को मोटिवेशन कह जाए जदि आमर इनसाइड रो आसुची अंतरात्मा आसुची ताले सेटा होची इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सी एक्सटर्नल एड आमर फोर्स करू नहीं सेटा होची इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कोटा राइटिंग एन एसे ओरल प्रेजेंटेशन ट्रू फॉल्स कोलैबोरेटिंग प्रोजेक्ट तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होची कौन ना ट्रू फॉल्स हो गला मैचिंग टाइप हो गला हमरो कस्टम कस्टम मैचिंग हो गला कम्प्लेसन हो गला आउ मल्टीपल चॉइस हो गला मल्टीपल चॉइस कम्प्लेसन मैचिंग टाइप आउ ट्रू फॉल्स एगुड़ा हूँ आम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रो एग्जांपल तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आम करेक्ट आंसर ट्रू फॉल्स जगह जब मैचिंग टाइप देता ताहले मैचिंग टाइप लिखि था जब आपको देता ट्रू फॉल्स जगह आपको देता एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू मारी था जब आपको ट्रू फॉल्स जगह आम कौन देता ना आम कम्प्लेसन देता कम्प्लेसन मारी था ये चार्टा जगह आप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रे आसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द वर्ड कॉग्निशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉग्नोस्क्रेर व्हिच मीन से कहूँ जे आमर जो कॉग्निशन वर्डटा डेराइव करा जायछि को वर्ड रो ना लैटिन वर्ड कॉग्नोस्क्रेर रो तो तार माने कौन से पड़छ कॉग्निशन रो मीन होज कौन ना टू नो ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर टू नो।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु सेड ए प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट এইটা আমরা কি কইছি এই স্টেটমেন্টে কি দিয়েছি এ প্রজেক্ট ইজ এ হোল হার্টেড পারপজফুল অ্যাক্টিভিটি প্রোসিডিং ইন এ সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট এটা কি কইছেন এটা হচ্ছে ডব্লিউ.এইচ. কিলপাট্রিক উইলিয়াম এইচ. কিলপাট্রিক অপশন নম্বর এ হচ্ছে সঠিক উত্তর नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन टीचिंग ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम व्हिच इज अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल फॉर क्लासरूम से कहूँ आप क्लासरूम रे आमर ह्यूमन ऑर्गन उपर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम आमर मानवर जो अंग प्रत्यंग जो ता ऊपर जब टीचिंग करा जाउछि टीचर टीचिंग करी आमर पढ़ेबे आमर मानव अंग प्रत्यंग उपर पढ़ाया जाउछन तार सेठी आमर को प्रकार टीचिंग मटेरियलटा उपयुक्त अटे जदि ह्यूमन ऑर्गन उपर पढ़ेबे ताहले हमको कौन दरकार ना ए मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी गोटे मॉडल नहीं कि आसबे आमर टीएलएम रूपे ताहले आम भलसे से आम शिखिपर कहीं आम प्राक्टिकल आम जापर आम हाथ कोड़ा गोड़ कोड़ा से पूरा आम बॉडी बना ह्यूमन बॉडी बना दी से भलसे बुझीपर तो ऑप्शन सी हूँ आम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए टीचर प्रेजेंट्स ए प्रॉब्लम एंड आस्क स्टूडेंट्स टू सजेस्ट वे टू सॉल्व दैट द टीचर इज एक्टिंग एज ए से कौन टीचर किसी प्रॉब्लम सॉल्व कर प्रॉब्लम को दौरान टीचर पिला किसी प्रॉब्लम दौरान किसी समस्या किसी क्वेश्चन दौरान पिला आस्क स्टूडेंट टू सजेस्ट वे टू सॉल्व आमती से सॉल्व करी सजेस्ट करते सॉल्व करी से सजेस्ट दौरान सपोर्ट कर तो सीटा टीचर भूमिका कौन रहा पिला सपोर्ट करमती से सॉल्व करी किसी क्वेश्चन देले से क्वेश्चन केमती सॉल्व करी से सूत्र प्रणाली बताऊँ सपोर्ट कर टीचर भूमिका से कौन है ना टीचर जन फैसिलिटेटर भाव काम कले ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर टीचर एक्टिंग एज ए फैसिलिटेटर ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर तो ये टोटल आम 100 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आउट ऑफ 100 केते क्वेश्चन रखी आउट ऑफ 100 केते मार्क रखी कमेंट बॉक्स रे निहाती भाई जन पारे जदि वीडियो भल लगुच निहाती गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिक अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव सेयार करेंगे आ जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब करूँ पाखे ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाद्वारा आपण मैंने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।